हमारी माताएं बहनें थी, उन लोग बोल रहे थे कि पेशाब कर रहा है, पेशाब यहाँ कोई नहीं नहाएगा, पेशाब कर दिया नहीं नहाएगा। और हमने नहीं देखा पेशाब किया कि नहीं किया। 3 लेडीज़ थी और इन लोग को बताए कि पेशाब कर रहा था, तभी उसमें भीड़ जुटने लगा। और माँ गंगा का दरबार है, इसकी वजह से लोग भीड़ जुटा के उसको लोग यही कोई थोड़ा बहुत गंदगी का ढंग अपनाते हैं, लेकिन हम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए जो है परेशानी होता है। उस दिन थोड़ा हुआ क्या था? उस दिन अगला पेशाब करने लगा वो मंदिर के पास। वाराणसी में एक जापानी पर्यटकों के दल के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। जी हाँ, हम उसी जगह पर वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर मौजूद हैं और लगभग यही समय भी था जब ये घटना होती है। आरोप लगता है कि जापानी पर्यटक ने गंगा के पवित्र जल को दूषित करने और पेशाब करने की कोशिश की थी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उसकी वेशभूषा, चूँकि क्रिसमस था तो उसने ऐसा कुछ बना रखा था जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज की। और इसी बात की तस्दीक करने, जानने समझने के लिए हम आ पहुँचे हैं अहिल्याबाई घाट पर। और आखिर में क्या हुआ था, किस तरह की घटना हुई थी, जापानी लोगों ने क्या हरकत किया था, लोगों ने रोका, इसको समझने के लिए उस समय मौजूद कुछ लोग हैं जो इस समय भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नाथ साहनी है। कैलाश जी, क्या हुआ था? क्रिसमस का दिन था या पेशाब की बात? हम इधर अपनी कस्टमर को देख रहे थे, तभी वहाँ पे बगल में हल्ला होने लगा तो देखें कि वो चड्डी पहना और किस्मत वाले पोशाकों में था। उधर कुछ लेडीज़ें रहीं, उन्होंने हल्ला करने लगे, अरे पेशाब कर दिया, उसको मारो मारो। तो और बाकी तो वहाँ पे लोग हल्ला करके लगे, उसका वीडियो वगैरह वायरल करने बनाने लगे। वो माफ़ी मांगने लगा, सॉरी करके चला गया। यही बात हुआ। तो मतलब कहा जा रहा है कि उससे बदतमीजी हुई, उससे अभद्रता हुई, ऐसी कोई बात नहीं थी कि थी? लोग चिल्लाने लगे, भत्ता तो थोड़ा बहुत तो हो ही रहा था, लेकिन उसको कोई टच नहीं किया। यही हुआ कि लोग कह रहे पकड़ो पकड़ो भाग रहा है, पकड़ो भाग रहा है, यही हुआ है। तो लोग गुस्सा क्यों हुए? कुछ बता रहे थे लोग क्यों? लोग से वो कुछ हमारी माताएं बहनें थी, उन लोग बोल रहे थे कि पेशाब कर रहा है, पेशाब यहाँ कोई नहीं नहाएगा, पेशाब कर दिया नहीं नहाएगा। और हमने नहीं देखा पेशाब किया कि नहीं किया, लोग हल्ला कर रहे थे। कोई देखा ऐसा शख्स या कोई वीडियो ऐसा? 2-3 लेडीज़ थी और इन लोगों को बताए कि पेशाब कर रहा था, तभी उसमें भीड़ जुटने लगा। और माँ गंगा का दरबार है, इसकी वजह से लोग भीड़ जुटा के उसको लोग चिल्लाने लगे। लेकिन पेशाब करते वक्त या उसका कुछ वीडियो या कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। हल्ला हुआ? तो वो सारे लोग जानकारी नहीं रहा। अब मान लीजिए किया होगा तो जानकारी नहीं रहा, लोगों ने मना किया, सॉरी करके माफ़ी मांगा। कैलाश जी, एक बात अक्सर सुनने में आता है, जो विदेशी हैं अपने संस्कृति सभ्यता के अनुसार गंगा के किनारे यहाँ उस तरह से रच बस नहीं पाते हैं, तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं क्या? इस तरह के कपड़े पहनकर घूमना या कुछ होता है तो हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग उसको मना करते कि इस तरीके से मत रहो, यहाँ पर ये धार्मिक स्थल है और पब्लिक प्लेस है, आप लोग ऐसा नहीं। वो लोग क्या घटना इस तरह की आप लोग हमेशा फेस करते हैं, क्या देखते रहते हैं कि जिसपे टोकना पड़ता है? जैसे कि वो लोग कपड़ा वपड़ा बदलने का उन लोग का तौर तरीका अलग सा रहता है, नहाने का थोड़ा तरीका अलग रहता है, तो हम लोग उसको मना कर दिया जाता है। इसमें कपड़े लत्ते को भी लेके कई बार आप लोग टोकते होंगे? जी, हमेशा किया जाता है ऐसा बात। बस आप आपसी समझबूझ से सब? हाँ भाई, जिसको नहीं जानकारी तो उसको बताना पड़ेगा ना भी यहाँ की संस्कृति क्या है, उन लोगों का क्या संस्कृति है। वो लोग अपने तरीके से यहाँ पर आए तो हम लोग को बताना पड़ेगा ना कि आप लोग भैया यहाँ पर इस तरीके से रहो, यहाँ के लोग ऐसे। कहा जा रहा है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ? नहीं, दुर्व्यवहार कोई खास ऐसा बात नहीं हुआ। लोग चिल्ला रहे थे, जान रहे हैं जहाँ पब्लिक प्लेस है और लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तुरंत वीडियो बनाने के लिए हल्ला गुल्ला करने लगे, आजकल का यही है। लेकिन ऐसी चीज़ वाकई में थी नहीं जितना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ माझी समाज से जुड़े लोग हैं और घटना के वक्त भी वे मौजूद थे। इनका कहना था कि इस तरह की कोई बात बहुत नहीं थी, हालांकि वीडियो बनने लगे, सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट किया जाने लगा, जिसको लेकर बहुत यहाँ पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने बताया कि आमतौर पे जो विदेशी सैलानी आते हैं वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता से परिचित नहीं होते हैं और जिसको लेके आमतौर पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत सारे जो विदेशी आते हैं, देखा जाता है कि उनके कपड़ों को लेके या उनके कपड़े बदलने को लेके या उनके गंगा स्नान को लेके हम लोग से थोड़ी अलग चीज़ें रहती हैं। तो इसको लेके क्या आखिरकार अक्सर ऐसा कुछ होता रहता है जिसको लेके आप लोग रोकते टोकते भी होंगे, अपने समझाते होंगे कि इस तरह की हरकत ना करें? ये तो होता रहता है, समझाने का हम लोग का काम है, घाट पर इसलिए बैठे हैं कि क्या करते हैं लोग?
यही कोई थोड़ा बहुत गंदगी का ढंग अपनाते हैं, लेकिन हम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए जो है परेशानी होता है उस दिन थोड़ा। हुआ क्या था? उस दिन अगला पेशाब करने लगा वो मंदिर के पास में। आपने देखा था? नहीं, हम तो नहीं देखे, वो बुढ़ी देखा, वही चिल्लाया। वो भी बाहर के लोग थे? हाँ, वो भी। तो उसके चिल्लाने पर 2-3 डे कलकत्ता के आदमी बाहर ही थे, वो ज़्यादा जानते हैं, बंगाली लोग ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चिल्लाने लगे बहुत। उसके हाँ, बाद क्या हुआ? उसको कहा जा रहा है कि वो जो जापानियों का दल था उनके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव हुआ, दुर्व्यवहार? दुरुपयोग ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, उनको हटा दिया गया, और उसके साथ एक लड़का था, वो हटा के बढ़ा के माफी ले। भी उसने मांगा? हाँ, माफ़ी भी मांगा, माफ़ी मांग रहा था वो, ऐसी पुलिस कोई। वगैरह भी बाद में आई थी? हाँ, आई थी, दरोगा जी आए थे, इंक्वायरी कर रहे थे। और भी लोग हैं जो उस समय घटना के गवाह के तौर पे थे। क्या हुआ था? आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम विक्की साहनी है, हम बोटमैन हैं। क्या हुआ था विक्की जैसे उस कि समय? पब्लिक जो होता है, जो बाहरी पब्लिक आते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बाथरूम वगैरह जो भी कर रहा था, तो पब्लिक जो मिल करके उसको डांटने लगे, तो बिगड़ने क्या लगे। बाथरूम करते हुए किसी ने देखा था या कुछ? हम लोगों ने तो नहीं देखा है, जिन्होंने देखा होगा या जो भी हुआ होगा वो चिल्लाने लगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो जो जिस तरह का कपड़ा पहना था, क्रिसमस का मौका था, अंडरगारमेंट में था, टोपी लगाया था, तो क्या इसको इस तरह की भी, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप लोग मना बाहरी करते हैं? नहीं, हम लोग वाला जो यहाँ के पब्लिक है वो मना नहीं करते, जो बाहरी आए हुए हैं वो लोग मना करते रहते हैं, उनको भी हम लोग समझाया जाता है, भैया वो भी बाहर से आए हुए हैं, जैसे आप बाहर से आए हैं वैसे वो भी बाहर से हैं। अच्छा, तो आमतौर पे जैसा होता कि क्या? आप लोग जितना जितना हो सके उतना शांति बनाए रखेंगे तो और भी बढ़िया रहता है। अच्छा, आमतौर पे होता क्या है? जैसे कई बार देखा जाता है जो विदेशी आते हैं, जो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की संस्कृति सभ्यता से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो आमतौर पे दिक्कत क्या अक्सर आती है? उनके कपड़ों को लेके, उनके व्यवहार को लेके क्या दिक्कत है? देखिए, बनारस में अगर देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं है। जो अभी बीच में आपका ये हुआ था, क्या नाम से, यहाँ का महाकुंभ नहीं, ये कोलकाता के बाद वाला जो होता है, जो हिंदू को जो जला दिया गया था, हाँ, बांग्लादेश की वजह से यहाँ पे भी जो बंगाली लोग आ रहे हैं उसी का आतंक देख लीजिए फैला रहे हैं। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो आमतौर पे यहाँ विदेशी कुछ ऐसी हरकतें आमतौर पे करते रहते हैं, या उनको यहाँ के बारे में पता नहीं रहता है, फिर आप लोग गाइड करते हैं तो समझते हैं? हाँ, वो तो हम लोग का काम है समझाने का भी है, हम लोग जो बोट वाले हैं वो सब समझाते रहते हैं। हमारा वो लोग करते क्या कि जिसको लगता है जैसे कि नहीं करना जो आते रहते हैं उनको जैसे लगता है कि यहाँ पे जैसा खुलेआम घूम सकते हैं, ये सब सिगरेट वगैरह कर सकते हैं, तो हम लोग मना कर दिया जाता है, भैया जितना भी हो सके इतना सुरक्षित रहिए, जो भी आपको तकलीफ़ है, परेशानी है, यहाँ के प्रशासन से आप पूछ सकते हैं, या तो यहाँ के जो निवासी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, पूछ करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसी अहिल्याबाई घाट पर 25 दिसंबर की वे घटना बताई जा रही है, जब एक जापानियों का दल आता है और यहीं गंगा घाट पर वे अंडरगारमेंट में रहता है और सेंटा क्लॉज की तरह एक कैप भी लगाए रखता है, और लोगों का कहना है कि उसको कुछ लोगों ने पेशाब करते हुए देखा। हालांकि वो लोग भी स्थानीय नहीं थे, बाहर के ही थे, लेकिन न तो उस तरह की कोई तस्वीर सामने आई और न ही जिसने देखा पेशाब करते हुए माँ गंगा के पवित्र जल में जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, तो वो लोग भी कोई साक्षी नहीं अभी हैं मौजूद। हालांकि उस समय जो घटना हुई थी, लोगों का कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर या सोशल मीडिया पर बहुत इसको तेज़ी से फैलाया गया, जबकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जापानी युवक ने वहाँ पे तुरंत माफ़ी भी मांगी और जो दोनों पक्ष थे अपने अपने रास्ते चले गए। पुलिस भी आई थी मौके पर, लेकिन चूँकि पुलिस को किसी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं मिली थी, पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया। लेकिन अभी जो स्थिति है सब कुछ सामान्य है, और 25 दिसंबर को जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन सब कुछ रफा दफा हो गया था। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।